We are going to class 8 ML Agrawal exercise 10.2 factorization question number first। चलिए सॉल्व करते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ये फैक्टराइज हमारे लास्ट वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। फैक्टराइज में हमें एक साथ मिलते थे, हम उसमें क्या करते थे, एचसीएफ करते थे। इसमें भी हम एचसीएफ कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज में हमें इसमें टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कैसे? जैसे इसमें 4 पार्ट्स हैं तो हम इसे 2 पार्ट्स में इसे बना लेंगे और 2 पार्ट्स में इसे बना लेंगे, और इन दोनों पार्ट से हमें 1 बाई 1 एचसीएफ के अकॉर्डिंग कॉमन लेना है। तो चाहे आप कॉमन ले लीजिए, चाहे आप एचसीएफ कर लीजिए, दो में से कोई एक भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इन दोनों में हम एचसीएफ करें तो एचसीएफ क्या होगा, x इंटू एक्स और इनका x इंटू वाई। तो आपका एचसीएफ क्या हुआ, x, तो x आपका कॉमन हो गया। ठीक है, इसमें जहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे उसको हम अच्छे से बताएंगे, ध्यान दीजिएगा आपकी गलतियाँ कहाँ पे होंगी। वो जस्ट इसी क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ गया तो आपकी मिस्टेक कहीं पे भी नहीं होगी। आप ध्यान से समझिएगा। x आपका कॉमन हुआ। अब देखिए आपका फर्स्ट में क्या सेफ हुआ, x, तो आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। दूसरे वाले में क्या आपका बचा, y, तो आप वहाँ पे y कर दीजिए। अब ध्यान समझिएगा, अगर आपका ये ब्रैकेट इधर नहीं आया सेम, तो आपका फैक्टराइज गलत है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपका ये ब्रैकेट इधर सेम नहीं आया तो आपका फैक्टर किया हुआ फैक्टर गलत है। चाहे आप ये क्वेश्चन करें, चाहे इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करें, चाहे एक्सरसाइज 10.3 करें, कोई भी करें, फैक्टराइज में अगर ब्रैकेट सेम नहीं आया तो आप गलत कर रहे हैं। अब इसे सेम आना ही है, यहाँ पे देखते हैं कैसे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी गलती यहीं पे होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, वो माइनस को आप कॉमन लेते हैं। ठीक है भाई, माइनस है। अब माइनस की बात यह है कि अगर माइनस आपने कॉमन लिया तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और यहीं पे ही बहुत से स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हम एचसीएफ देखते हैं। तो एक तो x है, एक तो y है। भाई कुछ तो है ही नहीं एचसीएफ, तो जहाँ एचसीएफ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया आपका, 1। क्लियर? अब देखिए इसमें भी x बचा है, इसमें भी y बचा है। चलिए x लिख लिए। अब यहाँ पे कौन साइन है, माइनस। हमने अभी क्या बताया, यहीं पे ही मिस्टेक होंगी। तो जो आप कॉमन लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप जो साइन है वही साइन रहने दीजिएगा। तो ये साइन आपका बदल गया। अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये दोनों सेम हैं। तो यही तो फैक्टर कहलाता है। अब इन दोनों में से कोई एक आप लिख लीजिए बाहर, लिख लिए। अब ये समझिए ये दोनों में दोनों नहीं है, तो आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 1। अब वो x माइनस 1 को यहाँ पे शो कर दीजिए। यही आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड करते हैं। अगर थोड़ा बहुत कमी होगी तो इसमें पूरी हो जाएगी। अब इन दोनों में देखिए तो वाई स्क्वायर वाई जेड, वाई कितने हैं, फर्स्ट में 2, नीचे वाले में वाई जेड। तो क्या हुआ आपका फैक्ट एचसीएफ, वाई। तो इन दोनों में आपका कॉमन वाई हुआ। चलिए ठीक है, बचा क्या, वाई, अगला साइन माइनस, क्योंकि फर्स्ट वाले में साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में जेड, जेड लिख लीजिए। अब यही बात आई ना अभी हमने जो बताया, और ये ब्रैकेट यहाँ आना ही चाहिए। तो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए 5y है, 5z, तो 5 इंटू वाई और 5 इंटू जेड। तो एचसीएफ क्या हुआ, 5। 5 आपका कॉमन आ गया। बचा क्या, y, y यहाँ लिख दीजिए। अब ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहीं पे ही ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों सेम आ गए, ये में इन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। ये आपका फैक्टर हुआ, और इन दोनों को बंद कर दीजिए। तो y माइनस जेड, ये आपका आंसर हुआ। सॉरी, y माइनस 5, हमने z लिख दिया 5। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए इन दोनों का अगर हम फैक्टर करते हैं और इन दोनों को फैक्टर करते हैं तो हमारा फैक्टराइज सही नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को वाई स्क्वायर के पास ले चलेंगे और 7y को 7x के पास, क्योंकि यहाँ देखिए 5 है, 5 वाले को ले लीजिए। तो इनको पहले पास पे लिख लीजिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 5xy, और ये 5y स्क्वायर को हम यहाँ पे ले आएंगे। क्लियर, ये आ गया। क्यों, क्योंकि रिप्लेस अगर आप नहीं करेंगे यहाँ पे तो आपका ये जो ब्रैकेट है वो आपको नहीं प्राप्त होगा, हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे पास ले आया।
सेकेंड में क्या लिखा है यहाँ पे -7x, क्योंकि x पहले लिखा जाता है तो जनरली हमने x पहले लिखा और यहाँ पे 7y। क्लियर। ये आपका डिसेंडिंग फॉर्म पे है, डिसेंडिंग फॉर्म पे ही हम सॉल्व करते हैं। अब चलिए कॉमन लेते हैं, देखिएगा 5 दोनों साइड है तो 5 कॉमन, x दोनों साइड है नहीं है, y कितना है इधर 1 और इधर कितना है 2, तो जो सबसे कम होता है वो बाहर निकलता है, तो इसके पास तो 1 ही है तो एक ही बाहर निकलेगा। तो सेव क्या हुआ ओनली x -5y आपका निकला, लेकिन एक y अभी यहाँ पे है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यही ब्रैकेट यहाँ पे भी आना चाहिए, तो देखते हैं माइनस कॉमन होगा। ठीक है, दोनों साइड हमें 7 बस दिख रहे हैं और तो है ही नहीं कॉमन, तो यहाँ पे क्या सेव हुआ x और साइन हम अभी बता रहे थे हर क्वेश्चन पे आ रहा है यही चीज़ें, आपका ये y दोनों सेम हो गए। अब ये आपका फैक्टर हुआ, क्या फैक्टर हुआ x -y। अब इन दोनों को समझिए नहीं है तो आपके पास क्या दिख रहे हैं 5y - 7, ये आंसर हुआ। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड टू सेकंड। अब इसमें देखते हैं सेटअप करना पड़ेगा या नहीं। ठीक है, तो इसमें भी हमें सेटअप करना पड़ेगा। देखिए कैसे 5p² और यहाँ पे देखिए आपका p है। ठीक है, तो इसे हम पास में ले आते हैं, तो 5p² - 10p। क्लियर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है -8p3, या हम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे 16q, क्योंकि सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिससे हमारे कॉमन सही हो। अब देखिए 5 है यहाँ 10 है, तो इन दोनों में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 5 है। क्या 5 के टेबल में 10 आता है? आता है, तो आता है तो मतलब वो आपका कॉमन हुआ। अगर ऐसा होता है तो कॉमन होगा। ठीक है, उसी को हम SCF बोलते हैं। अगर यहाँ पे 15 होता, सपोज यहाँ पे क्या होता 15, तो 15 और 10 में स्मॉलेस्ट कौन हुआ 10, तो 10 के टेबल में क्या 15 आता है? नहीं। तो कोई एक ऐसा नंबर है जिनके टेबल में दोनों आते हैं, वो कौन सा नंबर है 5, तो 5 कॉमन होता। अगर 15 भी है तो भी 5 होता। तो चलिए यहाँ p कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो एक p कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या सेफ हुआ 1, क्योंकि 5 तो निकल चुका है, p 1 निकल गया, 1 बच गया, तो 5 2 जा 10, p तो ऑलरेडी बाहर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ फिर से माइनस आया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 8 2 जा 16 होता है, तो 8 आपका कॉमन। अब देखिए q इधर है, इधर भी q है, तो q भी कॉमन, तो अंदर क्या सेफ हुआ सिर्फ p। अब ये साइन चेंज, 8 2 जा जितने टर्म्स आपने पढ़े, अब q तो बाहर निकल गया। देखिए दोनों सेम है सेम, तो आपका SCF हो गया, फैक्टराइज हुआ। और इसके अलावा आपका 5p और -8q, ये आंसर हुआ। अब थर्ड नंबर पे चेक करते हैं क्या ये सही है। तो देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, 2a है, इधर 1a है, इधर 1b है, इधर 2b है, मतलब कॉमन क्या हुआ ab, क्योंकि भाई 2 इसके पास है तो इसके पास तो 1 है, तो सबसे कम वाला ही अपना देगा, तो a अपना एक ठो निकाल के दे दिया। b इसके पास 2 है, 1 है और इसके पास 2 है, तो ये भी अपना 1 ही दिया। तो अंदर क्या सेफ हुए, 2 गए, 2 थे ना, तो 1 गया, तो एक तो a बचा, माइनस यहाँ 2b थे, 1 गया, 1 तो बचा, a तो बाहर हो गया। चलिए ये आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं प्लस। अब देखिए इस बार फर्स्ट टर्म आपका प्लस आया है। अब दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है 3, क्योंकि 3 दोनों साइड है, तो सेव क्या हुआ a - b। इस बार हमने साइन चेंज नहीं किया, तो ये आपका फैक्टर हुआ, दोनों सेम है। और इनके अलावा क्या दिख रहा है ab + 3, ये आपका आंसर हुआ थर्ड टू फर्स्ट। चलिए इसमें भी देखते हैं, देखिए सेटअप है क्यूब स्क्वायर x और 3, तो मतलब ये सेटअप है, हमें इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें कितने x हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो सबसे कम को किसके पास है 2, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, यही SCF कहलाता है। अब अंदर लिख लीजिए भाई 3 इसके पास थे, 2 निकल गए, तो 1 तो बचे ना, माइनस अब x² पूरी तरह से निकल गया, तो सेव क्या हुआ 3। अब यहाँ पे प्लस है, चलिए प्लस पॉइंट है, क्या दोनों साइड कुछ दिख रहा है, तो जब आपका कॉमन ना दिखे, क्योंकि इधर वेरिएबल से इधर नंबर है तो कुछ भी नहीं है, तो मैथ में कुछ भी नहीं सब नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो जब ना हो वहाँ क्या होता है 1, और अंदर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा।
तो देखिए दोनों सेम है, तो आपका फैक्टराइज हो गया x माइनस 3। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 4 टू फर्स्ट नंबर। चलिए 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो छोटा कौन सा है, 3। 3 2 जा 6 मीन्स 3 कॉमन है। x यहाँ कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने 1। चलिए दोनों सेम है, बाहर आ जाइए। यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने 1, तो एक ही आप बाहर आ जाइए, जब 2 है इसके पास एक है। तो चलिए अब टेबल अटेंड करते हैं। 3 2 जा 6, x आपका आउटसाइड है, 2 था, एक y अभी सेफ है, माइनस 3 1 जा 3, 1 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स वाई पूरा का पूरा बाहर आ गया। चलिए यहाँ पे आपका माइनस है, तो दो नंबर देखते हैं। 5 2 जा 10, तो 5 कॉमन हो गया, तो टेबल अटेंड करिए। 5 2 जा, अब भाई वेरिएबल्स क्यों नहीं, क्योंकि दोनों साइड वेरिएबल्स है ही नहीं, प्लस 5 1 जा 5। क्लियर। अब देखिए ये दोनों फैक्टर्स हैं, सॉरी हमने देखिए हमसे मिस्टेक हुआ ना, क्या मिस्टेक हुआ कि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन आया, हमने साइन चेंज नहीं किया था, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनस, और यही आपका फैक्टर कहलाता है। 2y माइनस 1, और अंदर क्या सेव हुआ, 3xy माइनस 5। ओके, चलिए सेकेंड नंबर करते हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3a। यहाँ पे क्या सेव हुआ, x माइनस 3 2 जा, ए बाहर निकल गया, y सेफ हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस है, 4 2 जा 8 होता है, तो 4 आपका कॉमन हो जाएगा। अब b देखिए दोनों साइड है, तो b कॉमन है। अब यहाँ पे सेफ क्या हुआ, 4 2 जा 8, b बाहर है, y आपका इनसाइड है। अब यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेफ क्या हुआ, 4b आउटसाइड, तो x। अब क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम है, नहीं है, तो भाई हमें तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो हमें करना पड़ेगा। अब हमसे गलती क्या हुई, इसको हमें पहले लिखना चाहिए था, इसे हमें बाद में लिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से भी हो जाएगा। माइनस इससे कॉमन निकाल दीजिए बाहर, तो 4b, और यहाँ इंटू कर सकते हैं, ये माइनस आपका बाहर आया, तो बाहर आया ब्रैकेट से, तो x के पास कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस, तो हम x को पहले लिख लें, और y 2y के पास क्या आ जाएगा, माइनस, तो इसको पीछे लिख दें। क्यों, क्योंकि हमें सेम करना है, ठीक। अब ये माइनस का माइनस में इंटू होगा तो प्लस हो गया ना, 4b और x माइनस 2y दोनों सेम हो गए, तो एक आपका फैक्टर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2y है ये, और 3a प्लस 4b, ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिर तो फर्स्ट नंबर। अब देखिए कुछ इस फॉर्म पे है कि ब्रैकेट बना हुआ है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई का 1 में करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई, सो एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई में वाई के इंटू होगा तो उनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, प्लस वाई क्यूब। अब ये आप 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कॉमन भी ले सकते हैं। तो इसमें आपका क्या कॉमन है, एक्स, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितने हैं 1, 1 आपका आउटसाइड, x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए प्लस, इसमें देखिए y2 है, यहाँ पे कितने y3, तो सबसे कम कौन है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आपका कॉमन, x प्लस इसके पास कितने थे 3, तो 2 आउटसाइड हुए, तो कितने बच गए y। तो ये देखिए दोनों सेम है, ये आपका फैक्टर हुआ, और इनके अलावा आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो। नाउ सेकेंड नंबर, चलिए सेम वे पे करना है। माइनस फर्स्ट हम इंटू करेंगे, तो एक्स वाई में 1 का करेंगे तो 1 में आप किसी का भी करें तो वही होगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, एक्स वाई में एक्स का एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई, सॉरी वाई एक्स क्यूब, क्योंकि इसमें थोड़ी मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ माइनस है। अब चलिए 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें क्या कॉमन है, 2y है, इसके साइड 1y है, तो 1 आपका कॉमन हो गया, कितना y हुआ यहाँ पे 1y, माइनस y आउटसाइड है तो x सेफ हुआ, प्लस, अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं, यहाँ पे x कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, तो 2 कॉमन हो गया,
जो कम होता है वही कॉमन होगा, ये बात याद रहे। y माइनस 3 थे, 2 बाहर निकल गए तो एक आपके सेफ है। तो y माइनस एक्स आपका फैक्टराइज हुआ, और इनके अलावा आपको क्या दिख रहा है, y प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हुआ। नाउ 6 to 5। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट का इंटू करेंगे, ठीक है, इसे ओपन करेंगे। तो ए बी का एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी का वाई में ए बी वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई का ए स्क्वायर में तो एक्स वाई ए स्क्वायर। याद रखिएगा वेरिएबल्स जब इंटू होते हैं तो अगर वो अलग अलग होते हैं तो दोनों सेम सट जाएंगे और कुछ नहीं होना है। देखिए हम सभी नंबर्स को सिर्फ साथ में कर रहे हैं, और माइनस प्लस माइनस। अब एक्स वाई यहाँ देखिए बी, तो सभी के सभी साथ में हो जाएंगे। अब इन्हें आप 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें आपका क्या कॉमन है, देखिए ए, यहाँ भी ए है तो ए कॉमन, बी यहाँ भी बी है, तो इसका अगर हम सेटअप करें तो हमारा कॉमन नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका पेयर इसके साथ करते हैं और इसका पेयर हम इसके साथ करते हैं। तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, देखिए हम इसका इसके साथ किए, प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे 2 ए है तो ए के कॉमन, बी तो दोनों साइड है ही नहीं, यहाँ पे एक्स 2 है, यहाँ पे एक ही है तो एक आपका आउटसाइड आ गया। तो ए आउटसाइड है, एक एक्स का बाहर है, तो आपका क्या सेफ हुआ, बी और एक्स, क्योंकि बी भी सेफ है, माइनस ए एक बाहर है और एक एक्स बाहर है, तो क्या बचा आपका ए वाई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो यहाँ ए है, यहाँ तो ए है ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब बी, यहाँ 2 बी है तो एक आप आउटसाइड, वाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक वाई अनसाइड। तो चलिए देखते हैं, ए आपका इनसाइड हुआ, बी आउटसाइड है, एक आपका वाई है, माइनस एक्स आपका सेफ है, ठीक है, और एक बी है तो बाहर है, एक तो अभी सेफ है, और एक एक्स बी एक्स लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन सेम है, नहीं है, थोड़ा सा अपोजिट है, तो फिर से हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। और अगर आपको कॉमन ऐसे सेटअप नहीं करना है तो याद रखिए कि जब हम इनमें पेयर बनाए थे तो इसको आप पहले लिख लेना चाहिए था। ठीक है, पहले लिख लेना था। आप अगर माइनस से अनसेव करना चाहते हैं तो इसे आप इस स्टेप पे यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। ओके, और उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। चलिए ठीक है, प्लस, अब प्लस बी वाई इंटू कर लीजिए और इसमें से माइनस आउटसाइड, तो बी एक्स आपका आगे आ जाएगा और माइनस ए वाई बैक साइड हो जाएगा। अब ये माइनस और प्लस का इंटू हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई सेम, ये आपका आउटसाइड हुआ। ठीक है, अब सेव क्या हुआ, ए एक्स माइनस बी वाई, आंसर। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है और स्क्वायर भी है, तो जब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हम ये अब किस प्रकार का दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चलिए ओपन करते हैं इस फार्मूले से, ए स्क्वायर यानी ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या है, ए एक्स, और बी के प्लेस पे बी वाई, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो बी वाई का होल स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व देखते हैं, प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस करिए 2ab, तो ए के प्लेस पे क्या है बी एक्स, और बी के प्लेस पे क्या है ए वाई, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी ए वाई टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देखिए 2x माइन 2ax बी वाई 2bx ए वाई, वही है ना, देखिए ए बी एक्स वाई
ए बी एक्स वाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब दो ही शेप हुए, क्या, ए एक्स स्क्वायर मीन्स हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और ये लास्ट वाला है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए कॉमन लेते हैं, शायद कुछ कॉमन सेटअप हो जाए। तो देखिए एक्स को हम एक्स के साथ करेंगे और वाई को वाई के साथ करेंगे, लेकिन गौर से देखिएगा एक्स को एक्स में लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक, और वाई को वाई से ऐसे ही लेंगे तो देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, अपोजिट आ रहा है, इसलिए हम इसे फर्स्ट पे कर लेंगे। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला आपका ये है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ बी स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट अगर हम देखिए इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन होगा तो बी आएगा फर्स्ट में, और इसमें फर्स्ट में क्या है ए, तो ऐसा करने के लिए आप इसे फर्स्ट में लिख लीजिए, और यही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। आप 6 का फर्स्ट में भी ऐसे कर सकते हैं, इसे आप पहले लिख लीजिएगा तो आपको माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका कॉमन फैक्टराइज हो गया, और आपका शेप क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर। 7 टू फर्स्ट नंबर। चलिए फिर से ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए क्यूब ए बी का 1 में इंटू करेंगे तो ए बी माइनस ए बी का 2 में इंटू करेंगे 2a में तो 2a स्क्वायर बी माइनस 2b स्क्वायर। चलिए कॉमन देखते हैं इन दोनों में, तो यहाँ पे देखिए एक ए है यहाँ पे 3 है तो एक ही ए कॉमन होगा, क्लियर। अब अंदर क्या शेप हुआ ए स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि ये तो आउटसाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं माइनस है तो माइनस भी कॉमन होगा, 2 है दोनों साइड 2 है तो 2 कॉमन हो गया। बी देखिए यहाँ पे एक ए तो है नहीं दोनों साइड तो कॉमन तो होगा नहीं, बी एक है यहाँ पे 2 है तो एक ही कॉमन होगा, तो अंदर क्या शेप हुआ 2b दोनों बाहर है ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस कॉमन हुआ तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 बाहर है b एक बाहर है एक बचा है, तो ये देखिए दोनों सेम है तो आपका फैक्टर हुआ फैक्टराइज सॉरी, और a माइनस 2b, ये आंसर हुआ। चलिए ये ऑलरेडी सेटअप है तो टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि कोई ब्रैकेट नहीं है। देखिए दोनों साइड 3 दिख रहे हैं और यहाँ पे x 2 यहाँ पे 1, तो एक आपका आउटसाइड हो जाएगा। y दोनों साइड सेम है तो y को भी निकाल दीजिए, तो 3xy आउटसाइड है, एक x ज़्यादा था तो वो अंदर आ गया, माइनस 3xy पूरे के पूरे आउटसाइड है, तो जहाँ पूरे के पूरे आउटसाइड होते हैं वहाँ पे क्या बच जाता है 1। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है, 12 आपका आउटसाइड, अंदर क्या शेप हुआ x माइनस 12 1 जा 12, दोनों सेम है तो x माइनस 1 आपका फैक्टर और 3xy प्लस 12, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 टू फर्स्ट। अब देखिए इसमें 3 टर्म्स ये 6 टर्म्स हैं, तो 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और देखते हैं कॉमन सेटअप है या नहीं। तो इसमें देखिए a 2 है, इसमें एक a है तो एक a आपका कॉमन, b यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो एक तो कॉमन हो जाएगा। अब देखते हैं a यहाँ 2 था एक बाहर है तो एक तो सेफ है ना, b आउटसाइड है कोई बात नहीं, प्लस a आउटसाइड है b 2 थे एक b निकल गया, एक आपका यहीं पे है। चलिए माइनस देख यहाँ पे माइनस है याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे a है इधर a है ही नहीं, b है इधर 2b है, एक तो b बाहर निकल जाएगा, दोनों साइड c है c भी कॉमन है। अब बताइए b एंड c आउटसाइड तो क्या शेप हुआ a, साइन आपका बदल जाएगा, b 2 थे एक बाहर गया एक बच गया और c आपका आउटसाइड था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, a इधर है ही नहीं, x है दोनों साइड सेम है, y भी दोनों साइड सेम है तो क्या शेप हुआ a प्लस बी। देखिए तीनों में फैक्टर आपके सेम है तो a फैक्टराइज आपका हुआ a प्लस बी, और आपका अंदर क्या शेप हुआ ए बी माइनस बी सी प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स वाई, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 8 ये तो ऑलरेडी बहुत इजी है, क्यों, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन है, इसमें जेड स्क्वायर कॉमन है।
ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ए माइनस बी सेफ हुआ, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन है तो ए माइनस बी सेफ हुआ, यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन है ए माइनस बी सेफ हुआ। तीनों में फैक्टराइज क्या हुए, ए माइनस बी। अब इनके अलावा आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 9 नंबर, हम इसको ब्रैकेट ओपन करने से पहले ट्रिक से देखते हैं। देखिए यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ भी x माइनस वन है, तो ब्रैकेट ओपन करने का तो सवाल ही नहीं उठता। थोड़ा सा माइंड से करते हैं, यहाँ x माइनस वन हुआ, चलिए इसको 2 बार लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ये 2 बार है ना। प्लस इसमें क्या कॉमन है, ए है ना दोनों साइड, तो x माइनस यहाँ पे क्या सेफ हुआ 1, तो देखिए x माइनस वन सभी में है तो आपका वो कॉमन हो गया। और अंदर क्या सेफ हुए, ये पूरा का पूरा आउटसाइड हो गया, तो वहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस यहाँ पे क्या है x माइनस 1, और ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई x माइनस 1 था इस तरह, और बाहर क्या है, ये माइनस का साइन है, अंदर जो सेफ होगा तो माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे क्या सेफ हुआ प्लस ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, ये आपका आउटसाइड हुआ, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। या तो फिर आप इसे x माइनस वन 1 प्लस 1 2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 2 माइनस एक्स प्लस ए, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकेंड नंबर, कुछ 9 नंबर के ही अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए यहाँ पे किसका ब्रैकेट है, ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहाँ पे देखिए कहीं ए एक्स प्लस बी वाई है, ये देखिए है ना दोनों, या तो फिर इनमें से कोई कॉमन लेने पे हो जाए सेटअप, तो देखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई को ही हम पास में ले लेते हैं। चलिए हमने ये पास में ले लिया, ए एक्स और बी वाई पास आ गया। अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए क्या है, तो ए यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो ए कॉमन हो गया। अब यहाँ x है तो इधर तो है ही नहीं, तो देखते हैं क्या हमें दिख रहा है, ए एक बचा तो ए एक्स, प्लस इधर देखते हैं ए आउटसाइड है तो बी वाई, चलिए ये भी सेट हो गया, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई टू होल स्क्वायर। अब देखिए तीनों साइड दिख रहे हैं तो आपका ये फैक्टराइज हो गया। अब सेप क्या हुआ, यहाँ पूरे आउटसाइड है तो 1 अभी हमने बताया, प्लस ये आपका आउटसाइड है तो यहाँ पे क्या सेप हुआ ए, माइनस यहाँ पे क्या सेप हुआ ए एक्स प्लस बी वाई, एक बचा है ना, एक आउटसाइड है, तो चलिए अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा बी वाई, और यहाँ पे 1 प्लस ए माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, ये आपका आंसर हो। सो थैंक यू, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड।